ऑलरेडी स्टडी कर रहे थे तो हैलोजन फैमिली में ही आगे आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लोरीन के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट क्लोरीन। नेचुरल स्टेट Cl2 है, ये आप जानते हैं ऑलरेडी, और ये ग्रीनिश येलो गैस, ये पॉइंट आपको पता है ऑलरेडी। क्लोरोस मीन्स ही ग्रीन होता है। तो अगर मैं क्लोरीन की प्रिपरेशन की बात करूं, सबसे पहले अपन बात करें इसकी प्रिपरेशन की, हाउ टू प्रिपेयर। तो लैब मेथड और मैन्युफैक्चरिंग, दो मेथड। लैब मेथड जो स्मॉल स्केल में प्रिपरेशन करनी है अपने को वो, और मैन्युफैक्चरिंग का मेथड लार्ज स्केल प्रिपरेशन की बात होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ कि कैसे क्लोरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से अपन HCl लेके चल रहे हैं। अब HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और क्लोरीन में ऑक्सीडेशन नंबर एज यू नो क्या है, 0 है। तो एक तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक जाने के लिए आई हैव टू डू ऑक्सीडेशन, मुझे ऑक्सीडेशन करना है। तो एक तरीके से अगर मैं HCl से HCl को ऑक्सीडाइज करूं, क्लोराइड आयन को, क्लोराइड आयन नहीं है, क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन नंबर में है, वहां से क्लोरीन तक जाना है। अब इस ऑक्सीडेशन को और कैसे लिख सकते हैं, सपोज मैंने ऐसे लिखा है HCl और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन लिख दिया, और इससे क्या प्रिपेयर कर दिया मैंने, क्लोरीन, और H और O से मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, H2, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये देखिए HCl का अपन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे इस ऑक्सीडेशन को करने के लिए नेसेंट ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ऑब्वियस है। तो ऑक्सीडेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकता हूँ, ऐसे कुछ कंपाउंड जो HCl को इजीली ऑक्सीडाइज कर सके। तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप देखते ही हैं, KMnO4 है, डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7 है। इनफैक्ट ओजोन आप पढ़ चुके हैं अब तक, ओजोन की बात कर सकते हैं अपन। और किसकी बात कर सकते हैं यहाँ पे, सपोज मैंने लेड ऑक्साइड ले लिया, इसके अलावा मैं Pb3O4 ले सकता हूँ, कोई भी जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। आई कैन टेक MnO2 आल्सो। तो इनमें से किसी को भी यूज करके मैं HCl से क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर लूंगा, Cl- क्लोरीन जो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में है वहां से क्लोरीन तक, और मेरी क्लोरीन प्रिपेयर हो जाएगी। बड़ा इजी सा मेथड है। सपोज मैंने नंबर 1 अगर लिखा है, मैंने सपोज KMnO4 यूज किया, KMnO4 प्लस HCl। अब अपने को तो यहाँ Cl और Cl2 तक लेके आना है, इतना तो याद रखना, वो जो हिंट वहीं से मिल गई। बाकी फिर इसके प्रोडक्ट बनाने हैं, पोटेशियम है तो आप यहाँ पे KCl फॉर्म कर सकते हैं, मैंगनीज है सो यू कैन फॉर्म MnCl2। What we can form MnCl2 प्लस वाटर, और रिमेनिंग पार्ट केवल इसकी किसका है, बैलेंसिंग का। ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे चेंज, तो भाई ये +7 है और यहाँ पे कितना मिल रहा है मुझे, 0। देखो कितना बड़ा इफेक्ट है, +7 से क्या हो गया है, 0। तो यहाँ +7 है और यहाँ पे कितना मिल रहा है मुझे, +2। तो मैंगनीज +7 से +2 को रिड्यूस हुआ और ये अपना -1 से 0 में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। अच्छा, तो ये एक तरीके से मैंने क्लोरीन प्रिपेयर कर ली, क्या दिक्कत है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन एक बार आया था नीट, अब नीट बोलते हैं, पहले AIPMT बोलते थे। उसमें पूछा गया था कि जब KMnO4 को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है तो हम लोग एसिडिक मीडियम में जब यूज करते हैं, वी कैन यूज KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
in all the three medium, acidic, basic and neutral. So when we use KMnO4 in acidic medium, then why don't we have to use HCl? Always we use sulfuric acid. HCl क्यों यूज नहीं करते? उसका आंसर यहीं पर है कि अगर मैं KMnO4 के साथ HCl लूंगा एज एसिडिक मीडियम, तो वो KMnO4 HCl को ही ऑक्सीडाइज कर देगा क्लोरीन में। तो जो तुम मीडियम ले रहे हो उसी को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ पे सिंपली सल्फ्यूरिक एसिड लूंगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड में तो तुम सल्फर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते ना, ऑलरेडी सल्फर यहाँ किसमें है, +6 में, तो मैं सल्फर को तो नहीं ऑक्सीडाइज कर सकता। इसलिए KMnO4 के साथ जब भी एसिडिक मीडियम लेना हो तो मैं क्या ले सकता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड। HCl नहीं लेना, वो तो खुद ही रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये पॉइंट एक क्वेश्चन के फॉर्म में अपने से पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और क्लोरीन की प्रिपरेशन में इसको यूज कर सकते हो। ऐसे ही सपोज अगर मैं सेकंड लिखूं, सपोज मैंने लिखा K2Cr2O7 डाइक्रोमेट, इसके साथ मैंने HCl ले लिया। डाइक्रोमेट भी एसिडिक मीडियम में यूज किया जाता है और इसके साथ भी सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। अब देखो अगर मैंने HCl ले लिया तो क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट से सबसे पहले तो अपने को Cl2 प्रिपेयर करनी है, मैंने Cl2 लिख दी। फिर पोटेशियम से क्या लिख दिया, KCl। क्रोमियम के लिए क्या लिख दिया, क्रोमियम क्लोराइड। और फिर वाटर, और फाइनली केवल रिएक्शन को बैलेंस करना रह जाता है। तो देखो एक तरीके से क्लोरीन की प्रिपरेशन के मेथड्स मैं सब आपको बता रहा हूँ कि क्लोरीन की प्रिपरेशन बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं, HCl को कन्वर्ट कर दे रहे हैं Cl2, जिसके लिए मैं ये सारे रिएजेंट्स यहाँ पे यूज करता जा रहा हूँ जो मैंने बताया कौन से हैं, KMnO4, K2Cr2O7, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई ले लिया, इससे अपन रिएक्शन करा सकते हैं इस तरीके से। देखो ये नंबर 1 हो गई, ये नंबर 2 हो गई, ठीक है। तो अब अगर मैं और बताऊं आपको, और जो मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रखे हैं उनके साथ अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं आपको, तो जैसे सपोज ये सेकंड हो गई, अब मैं थर्ड रिएक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे। थर्ड रिएक्शन सपोज मैंने ओजोन लिख दी। ये रिएक्शन अपन ने ओजोन के टाइम पर भी स्टडी करी। ओजोन में क्या करते थे, किसमें कन्वर्ट करते थे, O2 और O में, वो जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है वो इसको ऑक्सीडाइज करती है, इसको कर देगी। तो बात तो वही है, पहले अपने को Cl2 बनाना है और ओजोन से बचेगा क्या, O2 और H है तो आप H2O बना के रिएक्शन को सिंपल तरीके से क्या कर देंगे, बैलेंस। बस देखो इस तरीके से हो गया। फोर्थ सपोज अभी मैंने बात करी थी PbO2 की, तो मैंने PbO2 लिख दिया प्लस HCl। अब यहाँ फिर इसको Cl2 में कन्वर्ट करो, लेड है तो PbCl2 ले ले आप प्लस वाटर। कितना इजी है, क्लोरीन की प्रिपरेशन के कितने सारे मेथड। 4 रिएक्शन तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। ऐसे फिफ्थ मैंने यहाँ पे तुमको MnO2 लेके दिखाया था, Pb3O4 लेके दिखाया था, MnO2 ले लिया, MnO2 प्लस HCl। अगेन फिर वही Cl2 प्लस MnCl2 प्लस H2O। कितना इजी। तो ये सारे मेथड जो है इनसे अपन क्या कर सकते हैं, क्लोरीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब लैब में मैं MnO2 वाला मेथड यूज कर सकता हूं, लैब में अवेलेबल रहता है MnO2। KMnO4 का मेथड यूज कर सकता हूं। तो सपोज इसमें से अगर मैं कोई एक मेथड, अगर तुमको लैब मेथड शो करना चाहूं, तो आप देखिए इसके लैब मेथड में मैं आपको कुछ शो करता हूं। देखिए ये लैब मेथड है। इसमें देखें अगर आप कि यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, KMnO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो अपनी वही वाली रिएक्शन है जिसमें अपन ने KMnO4 और HCl अभी लिया था और उससे क्या फॉर्म किया था, KCl प्लस MnCl2 प्लस H2। ये वीडियो में दिख रहा है। तो उससे अपन ने क्या फॉर्म किया था, KCl प्लस MnCl2 प्लस HCl। अब यहां से जब मैंने इनको हिट किया तो क्या बना, KCl प्लस MnCl2
प्लस Cl2, ये तो क्लोरीन गैस निकलेगी। पर यहाँ पे क्या हो सकता है, उसमें इम्प्योरिटी रह सकती है किसकी, HCl, क्योंकि HCl खुद भी गैसियस फॉर्म में है। कंसिडर्ड HCl आप हीट कर रहे हैं, गैसियस फॉर्म में आ ही जाएगा। तो जो HCl रिमेनिंग होगा वो क्लोरीन के साथ यहाँ तक आ जाए, तो उसको फिर देखिए अपन ने किस में पास किया है, ये वाटर का बल्ब है, इस बल्ब में वाटर है। वाटर से क्यों पास कर दिया कि जो HCl क्लोरीन के साथ यहाँ कुछ आ जाए, वो HCl यहाँ वाटर में डिसॉल्व हो जाए। क्लोरीन में डिसॉल्व होती है वाटर में, पर उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी नहीं है जितनी कि HCl है ना। एसिड या HCl वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाए, तो यहाँ वो डिसॉल्व हो गई। तो यहाँ पे बहुत सा HCl डिसॉल्व हो गया। अब जो क्लोरीन बच रही है, क्लोरीन प्लस कुछ वाटर वेपर्स आ सकती हैं यहाँ पे, वो अपन ने किसमें पास कर दिया, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। ये दिख रहा है सबको इजीली, सल्फ्यूरिक एसिड नीचे लिखा हुआ। तो उसको फिर अपन ने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में पास कर दिया। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अपन ऑलरेडी पहले भी सुन चुके हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहाँ कुछ वाटर को रिमूव करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड से पास किया, फिर फाइनली क्लोरीन निकल के यहाँ पर आ गई। अब इसको देखो एक थोड़ा सा वीडियो के फॉर्म में अगर मैं आपको शो करूं, तो इस तरीके से देखिए आप इसको, ये हीट किया, यहाँ से गैसेस निकली, यहाँ पे पहुंच गई। यहाँ क्या है मेरे पास, यहाँ पे क्या है मेरे पास, HCl है और क्लोरीन है। वाटर ने HCl को एब्जॉर्ब कर लिया और रिमेनिंग क्लोरीन निकल के यहाँ पे आ गई विद सम वाटर वेपर्स। और यहाँ पे देखो ये बबल्स उठ रही हैं, उन वाटर वेपर्स को सल्फ्यूरिक एसिड ने एब्जॉर्ब कर लिया है, और रिमेनिंग अब जो एक तरीके से ड्राई क्लोरीन है, ये क्लोरीन प्रोड्यूस हुई और वो निकल के इस जार में फिर अपन क्लोरीन को कलेक्ट कर सकते हैं। ये क्लोरीन एक तरीके से यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो ये मेथड मैंने बताया बेसिकली आपको बताने के लिए कि लैब में मैंने किससे प्रिपेयर कर लिया, कि MnO4 से। मैं MnO2 से भी प्रिपेयर कर सकता था जस्ट लाइक दिस, उसमें कोई ऐसा कोई खास डिफरेंस अपने को नहीं। तो ये बात हो गई अपनी किसकी, बेसिकली लैब मेथड की बात करी जा रही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा किसी नेम मेथड की, मैन्युफैक्चरिंग वाले मेथड पे भी अपन जा सकते हैं। तो वहां पे फिर अपन यूज करते हैं क्या, डेकॉन प्रोसेस। वहां पे फिर डेकॉन्स प्रोसेस की बात करी जाती है, या डेकॉन्स प्रोसेस बोलते हैं इसको। इसमें यही सब था, कुछ ऐसा खास नहीं था, इन्होंने वही किया, रिएक्शन वही है, MnO2 plus HCl and that will give you MnCl2 plus Cl2 plus H2। बस यहाँ पे इन्होंने क्यूप्रिक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर यूज कर लिया था। दिस क्यूप्रिक क्लोराइड इज बेसिकली कैटलिस्ट जो यहाँ रिएक्शन के रेट को कुछ बढ़ा देता है। तो ये मेथड कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर हो जाता है। तो अगर मैं इस मेथड की बात करूं, आपको ये मेथड अगर मैं शो करूं, तो आप ये देखिए, अब अगर इस मेथड पे आए हैं तो यहाँ देखिए क्या किया गया है इस मेथड में। यहाँ पे HCl गैस विद एयर, हॉट गैसेस पास करेंगे, यहाँ से HCl गैस, और यहाँ पे थोड़ा इसको वही हीट करने की बात है, ठीक है। और MnO2 ले लिया गया है, कैटलिस्ट फ्यूमिक स्टोन CuCl2 और HCl के साथ MnO2, और फिर उसके साथ यहाँ से क्लोरीन प्रोड्यूस होगी। थोड़ा सा उसको कूल करने के लिए कूलिंग चैम्बर में पास किया गया है। फिर देखो फाइनली किसमें मैंने पास किया है उसको, वाटर में। क्यों? क्योंकि जो कुछ HCl रह जाएगी क्लोरीन के साथ, वो HCl थोड़ी सी वाटर में डिसॉल्व कर ले, क्लोरीन की सॉल्युबिलिटी कम है वाटर में HCl से, तो यहाँ HCl डिसॉल्व हो जाएगी, और फाइनली वो HCl फिर निकल के फिर उसको ड्राई करने के लिए वाटर यहाँ आ गया, तो क्लोरीन के साथ कुछ वाटर वेपर्स जो आ जाएंगे, उनको ड्राई करने के लिए यहाँ पे फिर मैं किसके पास कर दूंगा, ड्राइंग एजेंट में, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया जा रहा है यहाँ पे, और फाइनली यहाँ से फिर क्लोरीन गैस प्लस एयर निकल जाएगी। इसका थोड़ा सा विजुअल अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके से देखिए, यहाँ से ये और गैस पास कर जा रही है और ये वाटर का रिमूवल, और फाइनली वो वहां से क्लोरीन इस तरीके से निकल जाएगा। देख लीजिए एक बार, तो ये अपना मेथड हो गया
बेसिकली हाउ वी कैन प्रिपेयर क्लोरीन। ये सारी बात हो गई क्लोरीन की प्रिपरेशन। ठीक है, नाउ कम टू प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टी, तो जो कि मैंने अभी बता दिया कि गैसियस नेचर है, क्लोरॉस मीन्स ही होता है ग्रीन, तो ग्रीनिश येलो गैस है ये, दिस इज ग्रीनिश येलो गैस। ये पॉइंट ध्यान रखना है। सेकंड, स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्यूबल होती है। हैलोजेंस बहुत ज्यादा वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड है Cl2, और वाटर कैसा कंपाउंड है, पोलर। किसमें सॉल्यूबलाइज कर सकते हैं अपन, सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बहुत सी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में अपन जब क्लोरीन यूज करते हैं तो वहां पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात अपन करते ही हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर, ये सब ले लिए जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फॉर्म में। तो ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मेन अपनी देखने लायक। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लोरीन की। ठीक, अच्छा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो गई। अब अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे आऊं तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे क्लोरीन की, तो ये तुम खुद ही सोच सकते हो कि बहुत से केमिकल प्रॉपर्टीज तो अपन ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं क्लोरीन की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिविटी में किस किस से रिएक्ट कर सकती है, सबसे पहले किससे, अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल से सपोज मैंने यहाँ पे सल्फर ले लिया और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी, तो सल्फर मोनोक्लोराइड H2Cl2 के फॉर्म में लिखते हैं, ये एक रिएक्शन हो गई। सपोज अगर मैंने यहाँ पे फास्फोरस ले लिया, क्लोरीन से रिएक्शन करा दी, PCl3 बना सकते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में फास्फोरस के टाइम पे पढ़ भी चुके हैं। यहाँ कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस नहीं लेके, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो कई बार एक्सक्लूजन वाला केस बन जाता है। तो अपन कई बार क्या करते हैं, रेड फास्फोरस ले लेते हैं। रेड फास्फोरस लेते हैं अपन, थोड़ा बहुत यहाँ पे हीट भी कर सकते हैं, इस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये हो। अच्छा, फिर इसके बाद सपोज यहाँ आर्सेनिक के साथ रिएक्ट करा दिया तो आर्सेनिक क्लोराइड बन गया। तो नॉन मेटल्स के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकती है। ऐसे अगर नंबर 2 में देखूं विद मेटल्स, तो मेटल्स से भी अपन, ये तो रिएक्शन अपन 9-10 से देखते चले आ रहे हैं। मेटल से अगर रिएक्शन कराऊं तो भाई अल्कली मेटल से अगर मैं बात करूं तो अल्कली मेटल से तो आप जानते हैं वो तो बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं क्लोरीन से, बर्न हो सकते हैं, हो भी जाते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन ले लूं तो आई कैन प्रिपेयर NaCl, सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से कर लीजिए रिएक्शन को। तो मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने आयरन के साथ क्लोरीन को रिएक्ट करा दिया, अब ये रिएक्टिविटी में कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं, तो एक स्लाइट हीटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे FeCl3 बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके, अभी लेड क्लोराइड बनाया था वो भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाया जा सकता है। तो इस तरीके के रिएक्शंस अपन इजिली यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मेटल्स के साथ हो गई, फिर नंबर 3 पे अगर मैं आ जाऊं, अगर मैं रिएक्शन विद कंपाउंड्स बताऊं, कंपाउंड्स के साथ क्या रिएक्शन हो सकती है इसकी इजीली, तो देखें
एक रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो अपने को याद रखनी पड़ती है, वो सोडियम थायोसल्फेट वाली Na2H2O3 उसकी क्लोरीन से रिएक्शन। तो क्लोरीन अभी आपने देखा ही था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, तो वो वाली सारी रिएक्शंस आप लिख सकते हैं। यहाँ से इसको थायोसल्फेट को अपन कन्वर्ट कर देंगे सोडियम सल्फेट में, और साथ में क्या बच जाएगा, सल्फर। प्लस अगर आपने एक्वस मीडियम लिया है साथ में, तो आप ऐसे HCl लिख के रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। कई बार यहाँ पे NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट प्लस सल्फर लिख के बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ से देखो सल्फर पे भी मैंने पहले भी बताया था कि सोडियम थायोसल्फेट से सल्फर कई बार अपन इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो ये वो रिएक्शन दो जगह काम आ जाएगी, सोडियम थायोसल्फेट के लिए भी और क्लोरीन के लिए भी। ये थायोसल्फेट, ऐसे बाइसल्फेट लिख के भी, NaHSO4 लिख के भी बैलेंस कर देते हैं। फिर ऐसे ही अगर मैं एक और रिएक्शन जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, देखिए नाइट्रोजन फैमिली में अमोनिया वाली रिएक्शन, अमोनिया से क्लोरीन को रिएक्ट कराया था, और यहाँ क्लोरीन ने अमोनिया की नाइट्रोजन जो कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसको नाइट्रोजन तक ऑक्सीडाइज कर दिया था, रिमेनिंग इज HCl। इसी में अपन ने पढ़ा था कि अगर यहाँ पर क्लोरीन मैंने एक्सेस में ले ली तो अपन NCl3 तक चले जाएंगे, विच इज एन एक्सप्लोजिव कंपाउंड। ये आप ऑलरेडी इस पॉइंट का डिस्कशन अपन पहले भी कर चुके हैं, जो कि एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। इस तरीके से अपन रिएक्शंस को देख सकते हैं। ठीक है, फिर रिएक्शन कौन सी देखने लायक है, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे देखने लायक है, क्लोरीन की रिएक्शन अल्कली के साथ। ये बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है, और ये रिएक्शन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आने वाली रिएक्शन है। क्लोरीन की रिएक्शन अपन अल्कली के साथ कराते हैं, तो वो रिएक्शन आप देख सकते हैं। सपोज मैंने NaOH ले लिया, NaOH प्लस क्लोरीन, तो यहाँ पे NaOH अगर मैंने डाइल्यूट लिया और कंडीशन है यहाँ पे कोल्ड, तो डाइल्यूट एंड कोल्ड NaOH के साथ अल्कली के साथ एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन NaCl प्लस NaOCl प्लस H2। ये रिएक्शन अपने को याद रखनी है। क्यों? क्योंकि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे जब भी अपन हेलोजन लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली और वहां हीटिंग नहीं कर रहे हैं, डाइल्यूट बेस लेके चल रहे हैं, तो ये रिएक्शन अपने को करानी है। मतलब यहाँ ऑक्सीक्लोराइड बनाना है सोडियम का, सोडियम हाइपोक्लोराइड बेसिकली बोले तो ज्यादा बेटर। हाइपोक्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 1, तो याद रखो HOCl अपन ने पढ़ा था हाइपोक्लोरस एसिड एक तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इस तरीके से लिख सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात मैंने कही, तो व्हाई आई एम सेइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिखा दिया +1 है। तो एक ही एलिमेंट जब ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। बाकी तो सिंपली बैलेंसिंग का केस है, आप यहाँ 2 कर देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंसिंग तो आती है आपको। अब अगर सपोज यहीं पे NaOH ले लेता कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट, तो क्लोरीन की रिएक्शन कराते, तो क्या बन जाती क्लोरीन की हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन। तो अपन क्या कर सकते थे भाई, यहाँ पे NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2 मीन्स अब क्या मैंने बना दिया, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या बना दिया, क्लोरेट। यहाँ पे अगर अपन ऑक्सीडेशन नंबर देखें, एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, ये अपना हाइपोक्लोराइड था, और ये क्या बन गया अपना सोडियम क्लोरेट। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखें क्लोरीन का तो कितना आ रहा है, आप आसानी से देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है +5 और यहाँ पे -1, तो एक तरीके से फिर से ये डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन बन चुकी है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं।
ये रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हेलो फॉर्म पढ़ेंगे वहां पे भी इस तरीके का कंपाउंड बना के दिखाएंगे इनिशियली, फिर इसको आगे रिएक्ट कराएंगे दूसरे कंपाउंड से। तो इस रिएक्शन को भी अच्छे से याद रखना है अपने को। तो ये क्लोरीन की मेन रिएक्शन है जो बेसिकली कंपाउंड्स के साथ अपने को देखनी है। ये रिएक्शंस थोड़ी सी याद रखने वाली हैं। फिर अगर नेक्स्ट देखें अपन, एक चीज और ध्यान देने वाली है क्लोरीन की, अगर नंबर 4 पॉइंट पे आओ तो एडिशन रिएक्शन। मैं एडिशन रिएक्शन की अगर बात करूं तो यहाँ इसकी कुछ एडिशन रिएक्शंस देख लीजिए आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ CO प्लस Cl2, इट गिव्स COCl2। ये दिख रहा है आप लोगों को? यस, इज विजिबल। CO प्लस Cl2 COCl2। इसको कार्बोनिल क्लोराइड, या और अच्छे से कहूं तो इसको मैं फॉस्जीन गैस बोलूंगा। और ध्यान रखना कि इट इज पॉइजनस गैस, एक तरीके की पॉइजनस गैस फॉस्जीन। अच्छा, ऐसे ही SO2 प्लस Cl2 और यहाँ SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड अपन बनाते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये दो इसकी एडिशन रिएक्शंस थोड़ी सी आपको याद रखने वाली है। कई बार SO प्लस Cl2 से SOCl2 भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख दिया जाता है। ये थायोनिल क्लोराइड बन जाए। ये क्लोरीन की कुछ स्पेशल, लेकिन SO कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। कई लोग थायोनिल क्लोराइड बनाने के लिए SO प्लस Cl2 नहीं, CO है लेकिन SO तो अपने आप में बैलेंस नहीं है ना, तो बेसिकली अपने को सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाना है। थायोनिल क्लोराइड बनाने का ये मेथड नहीं है। सोचो, थायोनिल क्लोराइड बनाने का आपको मैं ऑलरेडी एक मेथड पहले पढ़ा चुका हूं, अगर आपको याद हो। थायोनिल क्लोराइड अपन ने कैसे बनाया था? मान लो यहाँ पे सल्फर के साथ OH है, इधर भी OH है, ये क्या ले लिया मैंने? सल्फ्यूरिक एसिड। और इस OH को रिप्लेस करके अगर Cl लाना हो मुझे तो मैं क्या यूज कर सकता हूं? PCl5। और फिर मैंने उसको रिएक्ट करा के PCl5 के साथ थायोनिल क्लोराइड के PCl5 के साथ जब अगर अपन ने रिएक्ट कराया था तो ये somehow those reactions चली गई हैं। फिर से बता देता हूं आपको। अपन ने क्या किया था? CO प्लस Cl2 gives COCl2 and SO2 plus Cl2 gives SO2Cl2. This is phosgene and this is sulfuryl chloride. अब इससे मिलता जुलता SO plus Cl2 SOCl2 ऐसे मत लिख देना, वही मैं बता रहा था, क्योंकि ये कुछ नहीं है अपने आप। थायोनिल क्लोराइड अगर बनाना हो तो कैसे बना सकते थे, तो उसकी मैं बात कर रहा था कि वो अपन ने कैसे बनाया था कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और यहां से OH को रिप्लेस कर दिया किससे? PCl5 से। PCl5 OH को रिप्लेस करके क्या ले आता है? Cl। तो यहाँ पे अपना क्या आ गया? ये बन गया SO2Cl2। और सपोज यहाँ पे अगर मैंने सल्फ्यूरस एसिड लिया होता तो अब वहां SOCl2 के फॉर्म में भी जा सकते थे। तो SO2Cl2 बनाने का एक मेथड ये हो गया, एक डायरेक्ट रिएक्शन विद क्लोरीन हो गई। यहाँ पे अगर मैं सल्फ्यूरस एसिड वाला ले सकता था तो यहाँ तक भी पहुंच सकते थे आप, SOCl2 और CO पर Cl2। तो मेन तो अपने को ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन दोनों ज्यादा याद रखनी है। ये रिएक्शन अपने आप में है नहीं, बिकॉज SO अपने आप में कुछ है नहीं, तो इस पॉइंट को अपन यहाँ से हटा सकते हैं इजीली। ये दोनों रिएक्शन को, इसको क्या नाम दिया था मैंने? फॉस्जीन। दिस इज फॉस्जीन। और ये पॉइजनस गैस है इसलिए ये पूछा जा सकता है। और ये SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहलाता है। इसका यूज भी आगे चल के करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये दोनों पॉइंट हो गए जो एडिशन रिएक्शन क्लोरीन शो कर सकते हैं।
इसी के साथ देखो जो हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हो कि जो अनसैचुरेटेड अल्केन्स है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्केन तो सैचुरेटेड होता है, लाइक एल्कीन एंड अल्काइन, उन पे अपन डायरेक्ट X2 का एडिशन, यहाँ X2 मैंने क्लोरीन ले रखी है। ब्रोमीन की रिएक्शन भी क्लोरीन से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। से फॉर एग्जांपल अभी NaOH वाली जो रिएक्शन पड़ी थी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, वो मैं ब्रोमीन और आयोडीन के साथ भी सेम करा सकता हूँ, फ्लोरीन के साथ नहीं, क्योंकि फ्लोरीन को अपन ऑक्सीडाइज तो कर नहीं सकते, पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ करा सकते हैं। यहाँ पे मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन लिखा जा सकता है। और इसके साथ अपन जानते हैं इस तरीके की एडिशन रिएक्शंस ऑलरेडी कई बार हम लोग देख चुके हैं। मिस एथीन से मैंने डाइक्लोरोइथीन बना दिया, 1,2 डाइक्लोरोइथीन। इस तरीके की एडिशन रिएक्शंस क्लोरीन की आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा अपन देखते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट क्लोरीन। ये अपन क्लोरीन की बात कर रहे हैं। फिर आगे इसके आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और फिर आगे डिफरेंट हेलोजेंस ब्रोमीन आयोडीन और क्लोरीन की बात भी करेंगे। थैंक यू। इसको ऑफ कर दीजिए।